बाहुबली, माफिया, डॉन, गैंगस्टर ऐसे शब्द अक्सर चुनावों के दौरान ज्यादा सुनाई पड़ने लगते हैं। आखिर क्यों? क्या कभी आपने सोचा है कि मीडिया में भी बाहुबली उम्मीदवार क्यों ज्यादा सुर्खियां बटोरते हैं? उत्तर प्रदेश की मौजूदा विधानसभा का ब्यौरा भी आंखें खोल देने वाला है। यूपी के 402 विधायकों में से 143 यानी 36% विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। साल 2017 में भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई बीजेपी के 312 में से 114 आपराधिक रिकॉर्ड वाले विधायक हैं, जिनमें से 83 विधायकों पर संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के 46 विधायकों में से 14 पर आपराधिक मामला दर्ज है, वहीं बहुजन समाज पार्टी के 19 में से 5 और कांग्रेस के 7 विधायकों में से 1 विधायक पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी जिस पार्टी की जितनी ज्यादा संख्या, उसके उतने ज्यादा विधायकों पर आपराधिक केस दर्ज हैं। इस मामले में दूसरे राज्यों की विधानसभाओं के भी बुरे हाल हैं। दिल्ली की मौजूदा विधानसभा में 70 विधायकों में से 43 यानी 61% विधायकों पर आपराधिक मुकदमे हैं। इनमें से 37 पर तो गंभीर मामले हैं। झारखंड में 81 में से 44 विधायकों पर आपराधिक केस दर्ज है, यानी आधे से ज्यादा विधायक दागी हैं। महाराष्ट्र में 285 में से 176 विधायकों पर क्रिमिनल केस है, यानी यहां भी 62% दागी हैं। वहीं हरियाणा में 90 में से 12 विधायक दागी हैं। इन सभी राज्यों में ऐसे विधायक भी बड़ी संख्या में मिल जाएंगे जिन पर हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। इन आंकड़ों से जाहिर है कि चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार हर दल को चाहिए, भले ही वो अपराध के दलदल में क्यों न फंसा हो। और इसकी एक मिसाल 2020 में हुए बिहार के चुनाव भी हैं। आपको गोली कई बार लगी है, कितनी गोलियां आप तक लग चुकी है और आप कैसे बचते रहे अब तक? भगवान, मृत्यु तो वहां से आता जाता है, गोली फोली से नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे बाहुबली अनंत सिंह 2020 में मोकामा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। कम उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले अनंत सिंह इन दिनों हत्या के आरोप में पटना के बेउर जेल में बंद हैं। लेकिन सलाखों के पीछे से ही उन्होंने जेडीयू के प्रत्याशी को भारी मतों से हरा दिया। बिहार की कुचायकोट सीट पर तो 2 बाहुबलियों पप्पू पांडे और काली प्रसाद पांडे के बीच सीधी टक्कर हुई थी। वो कोई चुनाव नहीं जीते हैं, जनता की आत्मा पर 47 रखकर चुनाव जीते। अगर आरोप मेरे ऊपर रहता तो हम चुनाव लड़ते। वो आरोप मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है। अब आप लोग दिखाते हैं टीवी में, अभी तो हमको भी नहीं पता लगता है कि भाई अब किस कोर्ट में है और किस थाना में है, हम भी पता करते हैं। जेडीयू से 4 बार विधायक रहे पप्पू पांडे ट्रिपल मर्डर केस समेत कई संगीन अपराधों में आरोपी हैं। 45 साल के पप्पू पांडे ने बाहुबली उमरेंद्र उर्फ काली पांडे को 74,359 वोटों के साथ कुचायकोट सीट पर मात दी थी। हत्या, अपहरण और वसूली जैसे मामलों में आरोपी कई बाहुबली नेताओं ने बिहार के पिछले चुनाव में किस्मत आजमाई थी। नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे, विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, आनंद मोहन, रामकिशोर सिंह उर्फ रामा सिंह, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, रीतालाल यादव और शंकर सिंह के नाम एक वक्त बिहार में खौफ का पैगाम होते थे। इनमें से कोई संगीन अपराधों में दोषी रहा तो कोई अब भी सलाखों के पीछे है। अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े इनमें से कई चेहरे बिहार के पिछले चुनाव में भी वोट मांगते नजर आए हैं। 241 सीटों वाली बिहार की मौजूदा विधानसभा में 163 यानी 68% विधायकों पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। इनमें से 123 विधायकों पर मर्डर, हत्या का प्रयास और अपहरण जैसे संगीन आपराधिक केस हैं। राष्ट्रीय जनता दल के 74 विधायकों में से 44, बीजेपी के 73 में से 35, जनता दल यूनाइटेड के 43 में से 11, कांग्रेस के 19 में से 11, सीपीआई एमएल के 11 में से 8
और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के 5 में से 5 विधायकों पर संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। खास बात यह है कि मौजूदा 54 विधायकों पर अदालत में आरोप भी तय हो चुका है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।